आज की प्रमुख खबरें। 2 सुपर ओवर खेलकर पंजाब ने मुंबई को दिया मात, आईपीएल के इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिकल अस्पताल जाकर इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चिकित्सकों से ली। झरिया में शरारती तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को किया विखंडित, लोगों में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड में रविवार को 385 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। राज्य में कुल आंकड़े बढ़कर हो गए 96,352। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल अस्पताल जाकर इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। मालूम हो कि जगन्नाथ महतो कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में वीर शहीद नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, प्रतिमा को पुनः पुराने अस्तित्व में लाया गया है। ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने के लिए यहाँ के समाज के लोग एकत्र हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मंत्री जगन्नाथ महतो जी आज मेडिका में 18 दिन से हैं और विगत कई दिनों से इनको बाहर ले जाने का लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हालात उनकी बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से नहीं ले जा सके हैं अभी तक हम लोग। लेकिन कल एक लीड मिला है जिसके माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि इनको बाहर ले जाएं और चेन्नई एमजीएम से हम लोगों ने संपर्क किया है। वहाँ के लंग्स स्पेशलिस्ट से हम लोगों की लगातार बात हो रही है और वो टीम के साथ यहाँ उनको कल आना था और क्योंकि आज थोड़ी सी मंत्री जी के हालात में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो अभी हम लोगों ने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया है कि वो कल की जगह आज ही आएं और चीज़ों को देखें। और अभी ये प्रयास जारी है कि किसी तरीके से उनको हम लोग बाहर ले जा पाएं, ये हमारा प्रयास है। दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर आज मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा की उपासना होती है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथ में खड्ग आदि शस्त्र तथा वाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इस न्यूज एक्सपोज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव सिन्हा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को दूसरे सुपर ओवर में मात देते हुए जीत दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 2 सुपर ओवर देखने को मिले। आईपीएल के 13वें सीजन में 36वें मुकाबले के दूसरे सुपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब ने बाजी मारी। उसने मुंबई इंडियंस की चुनौती को ध्वस्त किया। रविवार रात दुबई में पंजाब ने 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए और मैच टाई हो गया। मुंबई ने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। पहला सुपर ओवर 5-5 रनों से टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जिसमें पंजाब ने धमाकेदार जीत हासिल करते हुए क्रिकेट इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड रचा। एक ही मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इधर कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद को भी सुपर ओवर में ही हराया। अबू धाबी
में आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 163 रन बनाए। मुकाबला सुपर ओवर तक गया। सुपर ओवर में केकेआर ने हैदराबाद को शिकस्त दिया। केकेआर ने अब तक खेले गए 8 मैचों में 4 मैच में जीत दर्ज किया, वहीं सनराइजर्स ने 8 मैच में केवल 3 मैच जीते हैं। यहाँ धनबाद जिले के झरिया गौशाला मोड़ के पास लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और स्वर्गीय नागेश्वर पासवान की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने विखंडित कर दिया। बाबा साहब के प्रतिमा को विखंडित करने की सूचना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मोड़ पर इकट्ठा हो गई और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग करने लगे। वहीं झरिया पुलिस गौशाला मोड़ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। हुआ घटना ये हुआ कि कल 17 तारीख को रात में बाबा साहब हमारे अंबेडकर साहब का प्रतिमा का क्षतिग्रस्त किया और बगल में ही हमारे मजदूर नेता स्वर्गीय नगीना पासवान जी का भी प्रतिमा का क्षतिग्रस्त किया। इसलिए हम खास करके यहाँ का प्रशासन से मांग करते हैं कि दोनों मोड़ पर कम से कम तत्काल सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग किया जाए। हाँ, ये महापुरुष का प्रतिमा जो है खंडित जो किया है, ये खास करके मतलब अपराधी तत्व का लोग है। विद्वान लोग जो इस तरह का मतलब प्रतिमा का खंडित नहीं कर सकता है। जिनके पास गरिमा है वो अपना गरिमा की पहचान बना के रखती है। क्या नाम हुआ आपका? रामसेवक पासवान, प्रदेश महासचिव लोजपा झारखंड। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर हजारीबाग के पत्थरगड्ढा में माओवादियों ने एक महिला को गोली मार दी। महिला को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया। हालांकि माओवादियों ने पोस्टर छोड़कर घटना की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। धनबाद के भागा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय भालगोड़ा निवासी गौतम कुमार ताते की कटकर मौत हो गई। भागा जीआरपी पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। वहीं जीआरपी प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक अज्ञात ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, जहां पर वो पहुंचकर 100 को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और क्या घटना क्या हुई है? घटना कुछ नहीं हुआ। हम उसको बोले थे कि सर आप इतना मत कीजिए, और जो कमाते हैं ना उधर ही रखिए, घर में मत रखिए, पैसा घर में रखिएगा तो खर्चा ही हो जाएगा। तो बोला ठीक है। कोई विवाद भी हुई थी क्या आपस में पहले से? उसको सिर्फ मना किए कि झरिया में जाने छोड़ दीजिए, वहाँ दारू पीते हैं जाकर के। बहुत पीछे भी दारू पिया, वो आकर के झगड़ा हाथापाई करने लगे। इसको फोटो कॉपी कर लो, इसको हम लोग करा लेंगे ना, छोड़िए ना। हाथापाई करके बोला हम उधर जाके खाना खा लेंगे होटल में। क्या करते थे पति आपके? दादा बनाते थे। कब से घर से गायब थे? रात से? जल्दी करा लो। रात में नहीं, दोपहर को गया था करीबन 2 बजे। अच्छा, 2 बजे से वो आया नहीं। तो सुनने में आया कि कल फिर जाकर के वहाँ दारू पिया। तो कोई आदमी हमको खबर दिया कि वहाँ पर पी करके सुतल है। जब हम यहाँ पर खोजने खाजने लगे तो कहीं वो नहीं भेंट हुआ। उसके बाद बोले कि ठीक है, अगर यदि वो दारू नहीं पिया होगा तो घर आएगा। नहीं, घर आया नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहीं पर मायके में रहते हैं। अच्छा, उनका घर कहाँ पे था? लेकिन वो ससुराल में ही रहते थे? हाँ, यहीं पर रहते थे। 2 साल से हम लोग बाहर में थे, रानीगंज में काम करते थे, और यहाँ 10 महीना से। परिचय बता दीजिए। आपका क्या पूरा नाम बता दीजिए। हमारा
खुशबू देवी। 18/10/2020 को स्टेशन अधीक्षक भागा द्वारा एक मेमो प्राप्त हुआ, जिस मेमो के आलोक में हम लोग भागा गोमो मेन लाइन के प्राप्त में सत्यापन हेतु प्रस्थान किए। सत्यापन के क्रम में ये पाया गया कि एक करीब 30 वर्ष उम्र का गौतम कुमार नाम का व्यक्ति, जिसका सर से धड़ अलग ट्रैक पे पाया गया। जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो उनकी पत्नी के द्वारा ये बताया गया कि ये काफ़ी नशे की हालत में थे। नशे करने क्रम में वो घर नहीं आ पाए और कहीं उनको सूझबूझ नहीं रहने के कारण किसी अज्ञात ट्रेन से लाइन पार करने के क्रम में घटना लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिससे जानकारी मिल पाई है कहाँ के हैं, क्या करते वो बगल के विशेष जांच अभी चल रही है, जिसमें सत्यापन होने के बाद हम लोग आगे की बात बताएंगे। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ट्रेन के चपेट में आने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अभी सर सबको पोस्टमार्टम, हाँ, पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर झारखंड में रविवार को एक रिपोर्ट के मुताबिक 385 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रांची से 198, बोकारो से 23, देवघर से 17, धनबाद से 17, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 2, गुमला से 2, हजारीबाग से 11, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 5, कोडरमा से 1, लातेहार से 4, लोहरदगा से 9, पाकुड़ से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 15, सरायकेला से 6 और सिमडेगा से 12 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 11 नए संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि राज्य में कुल आंकड़े बढ़कर 96,352 हो गए हैं। newsexpose.com में सुबह सवेरे इस खबरों में इतना ही। बने रहिए www.newsexpose.com के साथ।